नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दर्शकों, इस समय ये पोजीशन है सीबीआई कार्यालय पे। सुबह से दोपहर के लगभग केजरीवाल जी गए थे। उसके पहले वो पूजा पाठ करके और गांधी जी के उस पे जा करके समाधि पे जा करके वहाँ पर गए। और जब वो गए हैं तो बहुत ही तेज़ तर्रारी से गए हैं, बड़े उससे गए हैं। वहाँ पे जा कर के भी उन्होंने बहुत मॉडली बोला कि अगर मैं भ्रष्ट होऊंगा तो पूरा देश, मैं एक ईमानदार हूँ, अगर मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं रहेगा। उन्होंने शुरू में अपना भाषण दिया। उसके बाद केजरीवाल जी की पोजीशन ये होती रही, बिल्कुल डल होते चले गए। केजरीवाल जी के पैर भी कांपने लगे, हाथ भी, आवाज़ भी उनकी दब गई। और उनकी जब ईमानदारी के सर्टिफिकेट का लिए अंदर पूछा गया तो कोई कुछ नहीं बता पाए। जब उनको काफ़ी प्रूफ दिखाया गया, मार्जिन मनी दिखाया गया, प्रमुख सचिव का दिखाया गया, चंदन रेड्डी वाला दिखाया गया, राघव रेड्डी वाला दिखाया गया, समीर और महेंद्रू का बताया गया, और तमाम वो अरुण पिल्लई के जब वो बताए गए, इनके और कई चीज़ें बताई गई। और ये जब बताया गया, उनसे पूछा गया कि अरुण पिल्लई के अलावा जो आपने डिलीट किया था वो क्लाउड से, जब वो इनकी चैट लगभग 700 पन्नों की सुकेश चंद्रशेखरन की, तो इतने ज़्यादा इनके खिलाफ वो थे कि पूछिए नहीं। और ये उसके बाद एकदम से डिसमोरलाइज होते चले गए। और शाम तक ये पोजीशन थी कि केजरीवाल जी की हंसी नहीं निकल रही थी, चेहरा बिल्कुल डाउन था। केजरीवाल जी का एक नेचर था, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ऐसी लग रही है कि सीबीआई इनसे अभी बाद में भी इनको बुलाएगी और इनकी अरेस्टिंग कोई रोक नहीं सकता है। सीबीआई इनको लगातार वो कर रही है और दूसरी डेट भी आने के लिए दे दिया है। और ये काफ़ी घबराए हुए हैं और ये लगभग टूट गए हैं। इन्होंने ये ज़रूर बताया कि हम नहीं, उसमें सिसोदिया थे, शराब उसमें वो संजय सिंह थे। जिस दुकानदार ने ये दे दिया है, कहा है कि हमारी दुकान की सिफारिश ट्रांसफ़र के लिए संजय सिंह ने जाकर सिसोदिया से कहा, उसमें मैं नहीं, उसमें संजय सिंह सिसोदिया है। इन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख सचिव को मैंने नहीं बुलाया था, प्रमुख सचिव को सिसोदिया जी ने बुलाया था। और जो रुपए वाली बात है वो संजय सिंह ने कही है कि चुनाव के लिए फंड चाहिए। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इन्होंने अपनी बला जो है वो दूसरों पे टाल दी। मगर देखिए कितना ये बच पाते हैं, बचने की संभावना नहीं है। मैं अजय पत्रकार, और वो बहुत ज़्यादा केजरीवाल जी ये ज़रूर पता लगाते रहे। जब आखिरी में भी गए हैं वहाँ पर तो उन्होंने एक ही चीज़ पूछी, ये बताइए कितने एमएलए पूरे देश से आए मेरे, पंजाब से कितने आए, गोवा से कितने आए, गुजरात से कितने आए, हिमाचल से कौन कौन कार्यकर्ता आया। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा था जीते हुए एमएलए और जिन जिनको टिकट मिली थी, चुनाव लड़े थे, वो सभी जिलों के अध्यक्ष और उनको महामंत्री और पूरे उसके साथ यहाँ आने के लिए। ये सुबह भी कह रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार हालात पूछ रहे थे, कितनी गाड़ियाँ अरेंज करने के बावजूद भी लोग इतने कम कैसे आए। उसके बाद पुलिस इन लोगों को उठा ले गई और लोग गए। तो उसमें लास्ट में ये लोग बड़ा वो करते रहे ताकि फ़ोटो खिंच जाए कहीं पे संजय सिंह और राघव चड्ढा। आज राघव चड्ढा में देखा, राघव चड्ढा एक ही चीज़ वो शो कर रहे थे कि मैं उनका उत्तराधिकारी बन जाऊँ। बहुत ज़्यादा माहौल राघव चड्ढा के खिलाफ भी कार्यकर्ता था कि ज़बरदस्ती वहाँ पे 2 महिलाओं का भी प्रतिद्वंद्विता देखी गुटों में कि इनके बाद कौन होगा। तो 2 जो मेन महिलाएं हैं उनके लिए वहाँ पर रहा कि शायद आतिशी हों या वो हों, और इनको लेकर के वहाँ पे स्पष्ट 2 टुकड़े दिखलाई दिए। वहीं पे आपको बताना है कि मनीष सिसोदिया की वाइफ अंदर अंदर खुश दिखी। जब ये लोग बस में बैठ के जा रहे थे तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा भी किया गया है कि अगर ये जेल चले जाएंगे या जेल चले गए तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेतृत्व कर सके। और उसी व्यक्ति ने सब पार्टी बनाई थी। आज जो कुछ ये महल खड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में उनकी वजह, तो कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ वरिष्ठ लोगों ने बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक कार्यकर्ता का योगदान है, कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ बलिदान दिया है, बहुत कुछ अपनी कुर्बानी दी है, उसके बाद जाकर के पोजीशन हुई है। तो इनको तो बनी बनाई दुकान मिल गई, दुकान सजाई हम लोगों ने है, ये तो एक छत्र मालिक बन गए। तो लोगों का ये भी था अंदर से कि अगर जब ये जाएंगे तो पार्टी नहीं, पार्टी और मजबूत होगी, पार्टी में सामूहिक नेतृत्व निकलेगा और पार्टी और आगे बढ़ेगी। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने दबी जवान ये भी कहा कि अगर ये जेल जाते हैं तो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कई जगह हो जाएगी और अपने मूल सिद्धांतों पे आ जाएगी। जो हमारा सिद्धांत था, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे,
कार बच्ची नहीं रखेंगे, दारू नहीं बिकने देंगे। बोले ये हमारे एजेंडे में था। अन्ना जी ने भी पहले कह दिया था कि जेल जाने के लिए, और अगर इनमें तो वो जुल्म साबित हो जाए। तो तमाम तरह का इनके यहाँ विरोध रहा। और जो स्थितियां हैं, कार्यकर्ता जब ये लोगों की अरेस्टिंग हो गई, लगभग 1000 सिपाही वहाँ खड़े थे। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी पोजीशन ये है कि वहाँ कोई जा नहीं रहा। कार्यकर्ता कह रहा भैया अब मैं जाके क्या करूँगा, कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन के बावजूद भी इतने कम लोग आए। दूसरी बात ये इनका व्यक्तिगत मामला है, पैसा इन्होंने लिया या दिया जो भी हो, इतने लगे आरोप हैं, तो ये पार्टी की बदनामी हो रही। ये जितनी जल्दी जा सकें तो जाएं जेल, तो पार्टी के लिए तो आगे क्लियर हो, क्योंकि अगर कूड़ा हटेगा तो अच्छे लोग आएंगे, बहाव चलेगा। नहीं तो पार्टी के जो बहाव है वो पानी बहाव बही नहीं पा रहा, चूँकि लोग आ गए। एक चीज़ और आई आज कि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई राय ने, और राय ने मीटिंग बुलाई। तमाम जगह कई गुटों की मीटिंग हो रही है, और स्थितियां जो हैं वो अंदर अंदर ये है कि नेक्स्ट कौन होगा। और लोग अब बस में आप देखिएगा, फ़ोटो देखिए तो आप देखेंगे लोग अंदर अंदर खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया ऐसे सज धज के आए, बोले मैं विदाई देने आया हूँ। तो तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर था कि मैं विदाई देने आया हूँ, ये जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और जो स्थितियाँ लग रही, जिस तरह से पूछ रहे हैं, जिस तरह से टूट गए हैं, उससे लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया। अच्छा, इनको पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि कभी भी एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर सीना जोड़ी से ना जाए। दूसरी बात है, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ, इनके खिलाफ एविडेंस दिए गए, बहुत पक्के, इनको पर आरोप नहीं लगे, बाकायदे एविडेंस दिए गए हैं सीबीआई को। और जो स्थिति लग रही है उससे लग रहा है कि एक तो इनका सिसोदिया जी के खिलाफ फ़ोन वाला, ईमेल वाला वो सेट कराया, जो वो जाकिर खान का जो है वो, और इन्होंने जो 5% से 12%, दूसरा साउथ के उनकी डील का काफ़ी कुछ प्रमुख सचिव का वो बयान जो इन्होंने अपने घर पे बुलाया था, चंदन रेड्डी का। तो तमाम चीज़ें ऐसी नहीं। इनसे सीबीआई ने जब पूछा तो वही से केजरीवाल जो विधानसभा में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, आज केजरीवाल वहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल पिद्दीक्त के तरीके रहे। और उनका काफ़ी कुछ ये था कि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ। बाहर कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि भाई इस पार्टी में क्या हुआ, को लोग खामखाम हो गए और भामाशाहों को इन्होंने कर लिया, हराम की तनख्वाह ले रहे थे, हराम का बंगला ले रहे थे। ये तो इनका हर सूरत में ये छिनना ही चाहिए। तमाम चीज़ें ऐसी नहीं कि जो अन्ना का आज बयान, उसमें सब लोग थे कि अन्ना ने इनको समझाया था कि दारू वगैरह में कुछ नहीं, पैसे के उसमें ना रहो, ये घूस के पैसे से कोई अच्छा नहीं बेटा, बड़ी बुरी हालत होती। उन्होंने समझाया था, इसके पहले भी समझाया था, कार बंगला वगैरह ये तो लेकर सिद्धांतों से। तो उनका कार्यकर्ताओं का कहना था पार्टी के सिद्धांतों से इन्होंने ही भटकाया। पार्टी आज भी एक है, अगर ये जितनी जल्दी जाएंगे, अभी की जो स्थितियाँ लग रही उसमें साफ है कि लगता है इनकी लगभग इनको अरेस्टिंग हो गई है। दूसरी चीज़ ऐसी लग रही है कि सीबीआई इनसे अभी बाद में भी इनको बुलाएगी और इनकी अरेस्टिंग कोई रोक नहीं सकता है। सीबीआई इनको लगातार वो कर रही है और दूसरी डेट भी आने के लिए दे दिया है, और ये काफ़ी घबराए हुए हैं और ये लगभग टूट गए हैं। इन्होंने ये ज़रूर बताया कि हम नहीं, उसमें सिसोदिया थे, शराब उसमें वो संजय सिंह थे। जिस दुकानदार ने ये दे दिया है, कहा है कि हमारी दुकान की सिफारिश ट्रांसफ़र के लिए संजय सिंह ने जाकर सिसोदिया से कहा, उसमें मैं नहीं, उसमें संजय सिंह सिसोदिया। इन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख सचिव को मैंने नहीं बुलाया था, प्रमुख सचिव को सिसोदिया जी ने बुलाया था। और जो रुपए वाली बात है वो संजय सिंह ने कही है कि चुनाव के लिए फंड चाहिए। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इन्होंने अपनी बला जो है वो दूसरों पे टाल दी, मगर देखिए कितना ये बच पाते हैं, बचने की संभावना नहीं है। मैं अजय पत्रकार।